Good morning, student. This is your new chapter, the selfish giant. Okay, so giant means a very tall person, यानी कि जो हाइट में बहुत बड़ा हो. ठीक है. So every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो एक जायंट गार्डन है जहाँ पर बच्चे स्कूल से आके खेलने जाया करते हैं. ठीक है. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा गार्डन है. With soft green grass here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach tree that is the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. It means in these lines the explanation of the giant garden. So in this garden there is so much of beautiful flowers and the 12 peach trees. Peach मतलब आड़ू. ठीक है. तो 12 peach trees हैं and so much of things are very beautiful in the giant garden. And every afternoon the children go to play with the friends. तो यहाँ क्या है, सारे लोग बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाद इस गार्डन में जाते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है. And in the autumn bore rich fruits, or in the autumn time there is very beautiful and juicy fruits. The birds sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen them. And जो giant garden की birds हैं वो इतना सुंदर म्यूज़िक गाती हैं कि कभी कभी बच्चे खेलते हुए रुक जाते हैं और उन्हें सुनने लगते हैं. How happy we are here, they cry to each other. और जब वो खेलते हैं आपस में तो आपस में कहते हैं कि how happy we are, हम यहाँ आके कितना खुश होते हैं. ठीक है. बट वन डे द जायंट्स कम बैक. एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा सा जायंट जो है वो वापस आ गया. ही हैड बिन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश एग्री. वो अपनी फ्रेंड के वहाँ गया था, कॉर्निश ओग्री. एंड ही हैड स्टे विथ हिम फॉर 7 years. और 7 साल से वो अपने फ्रेंड के साथ कॉर्निश ओग्री में था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. But when he come back after 7 years, so suddenly he saw so much of children played in the garden. So he was very angry with see this situation of the garden. So he says, "What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" He cried in very gulf voice. Gulf means very strictly और बहुत ज़ोर से आवाज़ बोलना. ठीक है. वेयर आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रंस रन अवे. जैसे ही उस बच्चों ने उस जायंट को देखा वो वहाँ से भाग गए. ठीक है. एज यू सी इन द पिक्चर्स अ वेरी बिग जायंट हेयर एंड सो मच ऑफ चिल्ड्रंस प्लेइंग विद ईच अदर. सो सडनली द जायंट हैज़ कम आफ्टर द 7 years फ्रॉम हिज फ्रेंड्स होम. सो जैसे ही आया तो बच्चे इसको देखकर भागने लगे. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जायंट. जायंट ने कहा ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. यहाँ मेरे अलावा कोई खेल नहीं सकता है. ठीक है. तो इतनी डर लग गई बच्चों को और वो क्या गए, यहाँ से भाग गए. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल और अराउंड एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. और उसने क्या किया, गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. अब नोटिस बोर्ड में क्या लिखा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ठीक है. ट्रेसपासर्स मीन्स होता है दोज हु कम विदाउट परमिशन, यानी कि घुसपैठिए. ठीक है. जो बिना परमिशन के आए वो क्या होंगे, प्रोसिक्यूटेड, यानी कि उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है पनिशमेंट मिलना. तो नोटिस बोर्ड में लिखा ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो भी घुसपैठ यहाँ पर आएगा उसे सज़ा मिलेगी. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. वो बहुत ही सेल्फिश था. सेल्फिश यानी कि जो सिर्फ क्या करे, अपनी ही परवाह करे. दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फिश मैन. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले. अब बच्चे कहाँ जाएँ खेलने. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. क्या वो रोड में जाएँ खेलने, कोशिश करी उन्होंने कि हम रोड में खेलें. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. पर जो रोड है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या हुए हैं वहाँ पे बहुत हार्ड पत्थर हैं और बहुत ही ज़्यादा डस्ट है. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और वो उन्हें पसंद नहीं आई. दे यूज टू वॉन्डर राउंड हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी आर देयर, दे सेड टू ईच अदर. अब वो क्या करते, उन बड़ी बड़ी दीवारों से अंदर झांकते और कहते कि वाह ये कितना अच्छा गार्डन था जहाँ पर हम खेलते थे. देन द स्प्रिंग कम्स. अब स्प्रिंग आ गई. ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूसम एंड लिटिल बर्ड्स. ओनली इन गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर. बट अब क्या हुआ, जैसी स्प्रिंग आई तो हर जगह क्या थी, बहुत सारे फ्लावर्स थे, बर्ड्स थी. बट क्या हुआ, जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था
वहाँ अभी भी विंटर ही था, वहाँ ना कोई बर्ड्स गई ना कोई बच्चा गया। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, क्योंकि अब बर्ड्स वहाँ गाना नहीं चाहती थी। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, ना ही कोई बच्चा जाना चाहता था। एंड द ट्री फॉरगेट टू ब्लॉसम, और वहाँ के जो पेड़ थे वो खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. अब देखो क्या हुआ, once a beautiful flower, एक ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो बड़ी मुश्किल से ग्रास से ऊपर खिला, बट जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा जहाँ पे क्या लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो भी बिना परमिशन के आएगा उसे सज़ा मिलेगी। तो जैसे ही प्लांट ने, वो फूल ने, फ्लावर ने वो पढ़ा तो वो वापस अर्थ के अंदर चले गया। ठीक है, वे आर सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, उसने बच्चों को सॉरी बोला एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस जाके अर्थ के अंदर सो गया। कौन? फ्लावर्स। ठीक है, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, दो ही पीपल ऐसे थे जो वहाँ खुश थे। कौन? स्नो एंड फ्रॉस्ट। ठीक है, स्नो मीन्स बर्फ और फ्रॉस्ट मीन्स जो कोहरा होता है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन, और यहाँ तक कि जो स्प्रिंग वाली विंटर है सीज़न है वो भी गार्डन में आना उसने मना कर दिया। दे क्राइड, वो चिल्ला रही थी। सो वी विल लिव हेयर ऑल द एयर अराउंड, हाँ तो हम, वो स्नो और फ्रॉस्ट कह रहे थे आपस में, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमेशा के लिए हम यहीं रहेंगे। द स्नो कवर अप द ग्रास विथ हर वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, स्नो ने क्या किया, सारी बर्फ़ को, सारी ग्रास को क्या कर लिया, अपने में ढक लिया। ठीक है, और जो फ्रॉस्ट है, कोहरा है, उसने सारे पेड़ों को सिल्वर कर दिया, यानी कि उस पर लग गया। एंड दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और स्नो और फ्रॉस्ट ने मिलकर किसको बुला लिया अब? नॉर्थ विंड को, यानी कि जो नॉर्थ साइड से आने वाली विंड्स हैं वो भी काफ़ी ठंडी होती हैं। एंड ही केम बैक, he was wrapped in furs and he roared all around about the garden and blew the chimneys plot down. अब जो जायंट था वो इतनी ठंड से इतना परेशान हो गया, चिमनीज जलाने लगा। This is a delightful spot, he said. We must ask Hail on a visit. So the Hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle tree or the broke most of the slates, and then he ran around and round in garden as fast he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. अब उन्होंने हेल्स को भी बुला लिया, यानी कि ओले भी बुला लिए, जो कि जायंट के घर पे और गार्डन पे बहुत ज़ोर से गिरा करते, जिस वजह से जो जायंट है वो भी बहुत परेशान हो गया। ठीक है।